हेलो बच्चों, आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का ये वीडियो हमारा है आवेश पर, यानी आवेश होता क्या है और इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आवेश की बेसिक डेफिनेशन जानेंगे, उसके बाद उसकी परिभाषा जानेंगे और उसके बाद एग्जाम्पल जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। विद्युत आवेश को जानने से पहले हमको जानना होगा परावैद्युत पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ क्या होते हैं। विद्युत रोधी पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनको आपस में रगड़ने पर उनमें ऊर्जा उत्पन्न होने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन को त्यागने का गुण उत्पन्न हो जाए। तो परावैद्युत पदार्थ के आधार पर हम लोग जानेंगे विद्युत आवेश क्या होता है। जब हम किसी भिन्न भिन्न परावैद्युत वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्या आ जाता है? अपनी ओर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। पदार्थ के इसी गुण को क्या कहा जाता है? विद्युत आवेश कहा जाता है। विद्युत आवेश के इस गुण को हम लोग एक प्रयोग के द्वारा समझ सकते हैं, जिसको हम लोग आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि विद्युत आवेश का गुण कैसे होता है। इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्या होता है। ये एक परावैद्युत पदार्थ है। अब इसको हम क्या करते हैं, अपने बालों से एक रगड़ रहे हैं। तो हम जब बालों की इसको रगड़ रहे हैं तो इसमें क्या आ जा रहा है बेटा? हमारे बालों के द्वारा इसमें ऊर्जा आ रहा है। और ऊर्जा आ जाने के कारण जब हम इसको हल्की सी वस्तु, जैसे आप लोग देख रहे हो बेटा, कागज़ के पास लेके जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है? आपस में इनको क्या कर रहा है? चिपका ले रहा है। यानी कि क्या कर रहा है बेटा? आकर्षित कर रहा है। देख लीजिए बेटा, आप लोगों को ये इसको क्या कर लिया? आकर्षित कर लिया, अपने आप चिपक गया। तो हुआ क्या? जब हमने प्लास्टिक को क्या किया? बालों में रगड़ा, तो क्या हुआ? इससे कुछ इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ चले गए? बालों में चल गए। इसके कारण यहाँ पर क्या आ गया? धन आवेश आ गया। धन आवेश होने के कारण क्या हो गया बेटा? देख रहे हो कि धन आवेश आने के कारण ये क्या करने लगा बेटा? इसको आकर्षित करने लगा। क्या करने लगा? आकर्षित करने लगा। तो आशा है कि आप लोग इस एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को बढ़िया से समझ में आ गया होगा कि आवेश का गुण कैसे उत्पन्न होता है और कैसे कार्य करता है। अब हम देखते हैं कि इसकी परिभाषा कैसे होती है। जब दो भिन्न भिन्न परावैद्युत या वैद्युत रोधी पदार्थ को आपस में रगड़ते हैं तो इन पदार्थों में हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, तिनके आदि को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। क्या आ जाता है? जब किसी वैद्युत रोधी पदार्थ को आपस में क्या करते हैं? रगड़ते हैं, तो क्या आ जाता है? उनमें हल्के वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण हो जाता है। पदार्थ के इस अवस्था को या पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? वैद्युत आवेश या विद्युत आवेशन कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न अथवा अनुभव किया जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि वैद्युत आवेश की परिभाषा किस तरह से डेराइव्ड हुआ और कहाँ से आया। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग जानेंगे कि विद्युत आवेश का गुण क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं। तो बेटा, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है? धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। धन आवेश क्या होता है? जब कोई परावैद्युत या वैद्युत रोधी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस आवेश पर या उस पदार्थ पर क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। तथा जब वैद्युत रोधी पदार्थ को इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है तो उस पर क्या आ जाता है? ऋण आवेश हो जाता है। इसको हम एक इस उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई पदार्थ क्या है? ए है। क्या है? कोई पदार्थ आपका ए है। यदि ये क्या करा जाए, इसको किसी अन्य पदार्थ से रगड़ा जाए तो ये क्या करेगा? ऊर्जा के कारण ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है उस पर क्या आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। इसी स्थान पर यदि कोई पदार्थ बी है, इसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले? ग्रहण कर ले। क्या कर ले? ग्रहण कर ले। तो जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है उस पर क्या आ जाता है? ऋण आवेश आ जाता है। जो इलेक्ट्रॉन को
त्यागता है उस पर क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है। तो हमने देखा बेटा कितने प्रकार के आवेश होते हैं, 2 प्रकार के, एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋणावेश। क्या होता है, ऋणावेश। अब इसके और क्या गुण होते हैं, इसके गुण ये होते हैं, पहला गुण ये होता है कि जब 2 धनात्मक आवेश को क्या किया जाता है, पास पास लाया जाता है, जब 2 धनात्मक आवेश को पास पास लाया जाता है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, दूर ढकेलते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। उसी स्थान पर यदि क्या किया जाता है, 2 ऋणात्मक आवेश को यानी 2 निगेटिव आवेश को पास लाया जाता है तो भी ये क्या करते हैं, एक दूसरे को दूर ढकेलते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं। तथा जब हम क्या करते हैं, एक धन आवेश तथा एक ऋण आवेश को क्या करते हैं, पास लाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब 2 सजातीय आवेश को पास लाया जाता है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तथा जब 2 विपरीत आवेश को पास लाया जाता है तो क्या होता है, आपका आकर्षण होता है। क्या होता है, आकर्षण होता है। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि विद्युत आवेश क्या होता है, कहाँ से इसको निकला और कितने प्रकार के आवेश होते हैं। तो आशा है बच्चों आप लोगों को विद्युत आवेश की परिभाषा अच्छे से समझ में आई होगी। लगे तो आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।